नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर रोज़गार में। तो दोस्तों आज हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट एक करने वाले हैं। दोस्तों हम जो क्वेश्चन कराएंगे लगभग हम 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ कराने वाले हैं और इन्हें कर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ आप पॉलिटी में सब कुछ जानते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो हमारे द्वारा कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे एग्ज़ाम PCS UPSI और जितने भी स्टेट लेवल और अदर RRB SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि द्वैत शासन जो है, द्वैत शासन को इंग्लिश में डाइवर्सी रूल या डाइवर्सी सिस्टम के नाम से जाना जाता है और इसके जनक सर लियोनिल कार्टिस हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी होगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पित्त का भारत अधिनियम 1774, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, अर्थात यह कहना चाहता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑप्शन कब ली गई है, कहाँ से नहीं, मतलब किस संविधान दोस्तों वह पूछना चाहता है कि वो किस अधिनियम के अंतर्गत ली गई है। तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत अधिनियम अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों इसके जो है यहाँ पर दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में तथा ऑप्शन डी है हमारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है
भारत सरकार अधिनियम 1947। और ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ कोई बात नहीं, ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए, ये बी जो है हमारा यहाँ आना था, चलिए कोई बात नहीं। और सी नीचे आता और डी जो है हमारा यहाँ पे आना था, चलिए कोई बात नहीं। अब हम इनका सही आंसर बताते हैं आपको दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी टाइपिस्ट की जो है हमारी थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम इसमें सुधार करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी भारतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है हमारा प्रांतीय गवर्नरों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान से सोल्व करिएगा, ध्यान से इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा जो है वो अलग हुआ था भारत से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों का आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी स्वरूप बर्मा भारत से गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको दोबारा याद दे रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया आप जब भी इन्हें करें, इनके आंसर मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर सोच ले और कॉपी पेन लेकर बैठे और लिखते रहें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और तब अपना मूल्यांकन करें, तब आपको पता लगेगा दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत से लोग इस क्वेश्चन को याद होने के बावजूद भी गलत कर देते हैं, तो आपको यह नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों चलिए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए, दोस्तों कोई बात नहीं, इसमें जो है ऑप्शन ए टाइपराइटर ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 19 नवंबर 1947 को, ऑप्शन डी है 30 जून 1949 को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए है हमारा 22 जनवरी 1940, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946 को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। चलिए बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी BN राव ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर CD देशमुख के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर CD देशमुख के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से करना। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा 7, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन डी 15। तो चलिएगा बताइएगा दोस्तों इसमें कितने जो है वो अधिवेशन हुए थे हमारे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान को कितना समय लगा था। ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन का, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन का, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। दोस्तों यह क्वेश्चन तो लगभग सभी को याद रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
संविधान सभा की संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष था दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 32 है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिन्होंने जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो सारे जितने भी प्रांत थे उन्हें एक करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितनी भी समिति थी संविधान की, वहाँ से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से याद कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी हमारा 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। ठीक है, 6 सदस्य मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी है हमारा के अय्यर। ठीक है, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 3 जून 1947 को, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी जो है इसमें दोस्तों मुझे लगता है छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं इसका सही ऑप्शन आपको बताता हूं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी BN राव। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन सी बी है BN राव के द्वारा, ऑप्शन सी के स्थानम द्वारा, ऑप्शन डी KM मुंशी के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी BN राव के द्वारा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सलाहकार समिति से ही है। ठीक है, इसने पूछा सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KT शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 23 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को,
ऑप्शन बी है हमारा 15 अगस्त 1949 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान की स्थिति को अपनाया गया, ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947 को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन एक ही थे, ठीक है, इन्हें घुमाकर पूछ लिया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है हमारा 23 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा। बढ़ते हैं चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों आप लास्ट में जो है एक बार अपना मूल्यांकन जरूर करना कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है। हमारा सवाल है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारे क्वेश्चन अब ख़त्म ही होने वाले हैं, चलिए बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 1948 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी 1950 में, ठीक है। जनगण मन वो भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कम अडॉप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1948 को और ऑप्शन सी है हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं अपनी अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। और दोस्तों एक बार आप अपना रिज़ल्ट ज़रूर देखना कि आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और अगर आपने गलत किए तो क्यों। अगर आपने पढ़े हैं सभी क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।